सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं भारी आदेश सारे जुडिशरी को और रजिस्ट्रार को ट्रांजैक्शन ऑफ कैश को लेकर। जी हाँ, कैश ट्रांजैक्शन को लेकर। आइए जानते हैं कौन से जजमेंट में मेरे इस वीडियो में। इसीलिए मेरे वीडियो देखते रहिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट के नए गाइडलाइंस कैश ट्रांजैक्शन को लेकर हैं। ये है नया जजमेंट अप्रैल 2025 का। इसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये कैश ट्रांजैक्शन को लेकर जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ये एप्लीकेबल होगी आपके सिविल केसेस के ऊपर, क्रिमिनल केसेस के ऊपर, आपके 138 के केसेस के ऊपर, यहाँ तक के आपके मैट्रिमोनियल केसेस पर भी। जो भी क्लेम आपके अगेंस्ट में किया गया है, अगर वो कैश ट्रांजैक्शन के बेसिस पर है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस मैटर के अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स, दो पार्टी थी। एक लैंड को लेकर ट्रांजैक्शन हुआ था। मिस्टर ए वॉज द ओनर ऑफ द लैंड। उससे मिस्टर बी ने वो लैंड खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट फॉर सेल बनाया और उसके अंदर उसकी कीमत रखी 9 करोड़। अब इसके अंदर इन्होंने एग्रीमेंट फॉर सेल में ये बताया कि हमने एज अ पार्ट पेमेंट 75 लाख रुपया ओनर को दिया। 75 लाख पूरा का पूरा कैश में दिया। अब ये होने के बाद उसके जो जगह थी जिसको लेके ये एग्रीमेंट हुआ था, उस पर मिस्टर सी का कब्जा था। तो मिस्टर बी ने, जो कि परचेजर ऑफ लैंड था, उसने एक केस फाइल किया, इंजंक्शन सूट मिस्टर सी के अगेंस्ट में, ये कह के कि मिस्टर सी के पास जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट को मैनिपुलेट करके मिस्टर सी ये जो लैंड है इसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, इस पर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। इसको लेके एक सूट फाइल हुआ। अब इस सूट को डिसमिस करने के लिए मिस्टर सी, यानी कि जिसके कब्जे में लैंड थी, उसने एक एप्लीकेशन डाला फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। जी हाँ व्यूअर्स, जिस तरीके से क्रिमिनल केस शुरू में ही क्वैश हो सकते हैं बगैर सारे के सारे प्रोसीडिंग चलाए, उसी तरीके से सिविल केस भी शुरू में ही डिसमिस हो सकते हैं। सारा का सारा एविडेंस चलाने की, सालों साल केस चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी एक स्पेशल प्रोविज़न है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो ये एप्लीकेशन डाला गया ट्रायल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया एप्लीकेशन को। इसके बाद अपील फाइल की गई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। अल्टीमेटली मैटर आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इसके अंदर अलग अलग ग्राउंड्स देखे। सारे ग्राउंड्स में से सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट ग्राउंड था कैश ट्रांजैक्शन। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसके अंदर आप लोगों ने 75 लाख रुपीस कैश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कैश ट्रांजैक्शन आप 75 लाख का दिखा रहे हैं ये तो अपने आप में ही बहुत डाउटफुल है। चलिए ठीक है, अगर आप मान भी लेते हैं कि आपने 75 लाख रुपीस कैश दिया है तो ये तो कानून का उल्लंघन है, क्योंकि 2017 में ही एक अमेंडमेंट आया था इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जिसके अंदर बताया गया था कि 2 लाख के ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन किसी एक ही ट्रांजैक्शन के रिलेटेड या किसी एक ही दिन के अंदर किसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ये बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, ये इलीगल है। और जो बंदा उसका बेनिफिट लेता है, यानी कि जो रिसीवर ऑफ द अमाउंट है, उसके ऊपर इसमें पेनल्टी है। तो ये तो सीधा सीधा कानून का उल्लंघन आपने किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो एक्ट आया था, जो अमेंडमेंट आया था एक्ट का, वो आया था 2017 में, लेकिन अभी भी हम ऐसे कई केसेस देख रहे हैं जिसके अंदर कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है और ऐसे कई कैश ट्रांजैक्शन तो अननोटिस हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता और मैटर आगे बढ़ जाती है। तो इसे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट तो एक रीज़न हो सकता है, एक एक्सक्यूज़ हो सकता है, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इसी चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी केसेस हैं जिसके अंदर 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन शो हो रहा हो, तो सारे के सारे जजेस को कहा कि ऐसे ट्रांजैक्शन में, ऐसे केसेस में आप रेफ़र करेंगे, आप एक एप्लीकेशन भेजेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज़ को वेरीफाई करेगा कैश ट्रांजैक्शन को, और ये भी देखेगा कि इसके अंदर कहीं कानून का उल्लंघन तो नहीं। सिर्फ और सिर्फ जजेस को ही नहीं कहा, बल्कि रजिस्ट्रार को भी कहा, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने जाते हैं। ये कहा कि अगर कोई आपके सामने
कोई भी एग्रीमेंट आता है जिसके अंदर कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख या 2 लाख के ऊपर का है, तो आप इमीडिएटली उस रजिस्ट्रार को कहा कि आप इमीडिएटली कंप्लेंट करेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर को। इनकम टैक्स ऑफिसर को जैसे ही इसकी खबर पड़ेगी वो एज पर लॉ एक्शन लेगा जो भी इसके अंदर डिफ़ॉल्टर होगा उसके अगेंस्ट में। और अगर कोई रजिस्ट्रार इंफॉर्मेशन नहीं देता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो बोला गया कि जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है या तो यूनियन टेरिटरी होता है, उनसे आवेदन किया गया कि आप उस रजिस्ट्रार के अगेंस्ट में एक्शन लेना। ये सारी चीज़ें होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही कोर्ट के रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन दी कि आप इस ऑर्डर की कॉपी और इसके अंदर जो डायरेक्शन है वो इमीडिएटली आप कम्युनिकेट करेंगे सबसे पहला सारे हाई कोर्ट्स को, और हाई कोर्ट्स को कहा कि आप ये सारी की चीज़ें कम्युनिकेट करेंगे सारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को। दूसरा, उन्होंने कम्युनिकेट किया चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एंड यूनियन टेरिटरी को और कहा कि ये ऑर्डर को आप सब जगह पे सर्कुलेट करेंगे जितने भी रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार होते हैं जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है उन तक भी ये कॉपी पहुंचेगी और वो अपने जो सबऑर्डिनेट जो होते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर उन तक ये कॉपी पहुंचाएंगे और इसका सख्ती से पालन होगा। तो व्यूअर्स, अगर आपकी ये केस के अंदर आप जाकर देखिए, अगर कोई 138 का केस है, आपका चेक बाउंस करके ये कह रहा है कि मैंने कैश में ट्रांजैक्शन दिया था, अगर आपका कोई मैट्रिमोनियल केस है जिसके अंदर एफिडेविट ऑफ असेसन लायबिलिटी है और ये बताया कि मेरा इतना एक्सपेंडिचर है जिसमें 2 लाख के ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन शो हो रहा है, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा डिफेंस है। ये केस के बेसिस पे आप मजिस्ट्रेट को, जजेस को आप कह सकते हैं कि आप प्लीज़ एक इंक्वायरी बिठाइए और इनकम टैक्स ऑफिसर को रेफरेंस के तौर पे इसे भेजिए। इसके अलावा और भी ऐसे कई जजमेंट हैं और भी ऐसे कई वीडियोज़ हैं, मैं आपके सामने लाती रहूँगी। इसके लिए मेरी वीडियोज़ देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।